जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ माता कालिका की कृपा से सभी लोग सुखी होंगे। तो आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे सिस्टर एंड ब्रदर कि माता कालिका से हम क्षमा याचना कैसे करें। हम पूजा साधना आराधना मैया की करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें माँ से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। बिकॉज़ हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, यही समझकर हम माँ के बच्चे हैं, यही समझकर हम माँ की आराधना करते हैं। और हम अज्ञानी हैं, पूर्ण संपूर्ण ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता। और हमसे ना जाने सुबह से लेकर शाम तक कितनी अनेकों भिन्न भिन्न प्रकार की हमसे गलतियाँ होती हैं। कहीं ना कहीं उन गलतियों को लेके और पूजा में भी हमारे मुख से मंत्र जाप करते वक्त भी, उच्चारण करते वक्त भी, कुछ बोलते वक्त, आरती के वक्त हमारे तन से, मन से, विचार से काफ़ी गलतियाँ होती हैं और इससे माँ रुष्ट हो जाती है। लेकिन माँ रुष्ट हो जाती है लेकिन वो माँ है, इसलिए हम उनको माँ शब्द हम उनको प्यार से मना भी लेते हैं। माँ, हम तेरे बच्चे हैं, हमसे जो भूल हुई है, अपराध हुई है, उनको क्षमा करो। हम उनसे तहे दिल से उनसे हम माफ़ी मांग सकते हैं। आप उनसे माफ़ी ज़रूर मांगें, उनसे क्षमा ज़रूर करें, क्षमा याचना। यदि आप इस विधि से क्षमा याचना रोज़ करते हैं तो इससे माँ आपके ऊपर और कृपा करती है और आपके जीवन में भी अच्छे विचार आते हैं, एक हैबिट बनती है, एक न्यू हैबिट्स बनती है ना। एंड आप की जब हैबिट बनती है तो यदि आप कोई पूजा करते हैं तो वो आपकी एक हैबिट में आ जाएगा। इसके साथ साथ माँ आपसे प्रसन्न रहेगी, आपकी गलतियों को माफ़ कर देगी। यदि हम शक्तियों की पूजा करते हैं तो शक्तियाँ हमें माफ़ नहीं करती। इसलिए कालिका माँ को कभी शक्ति मत मानो, हमेशा माँ को माँ के रूप में ही पूजो। मैं आपके लिए आज दुर्गा सप्तशती पाठ में वर्णित क्षमा याचना का एक जो चैप्टर दिया है, मैं उसको लेकर आई हूँ। यदि आप चाहो तो उसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर माता कालिका का जहाँ आपके घर में मंदिर है, जहाँ आप पूजा आराधना करते हैं, वहाँ इसको एक पेज पर कॉपी करके उसको लगा सकते हैं। तो जब आप पूजा आराधना के बाद दुर्गा सप्तशती पाठ में वर्णित क्षमा याचना को आप माँ से प्रार्थना करते हैं तो उसमें दी गई जो बातें हैं वो आपके मन में, विचार में भक्ति में वृद्धि करेगी और आपके भाव माँ के प्रति उत्पन्न होंगे और आपकी क्षमा याचना भी हो जाएगी। तो जो बच्चे दुर्गा सप्तशती में वर्णित क्षमा याचना करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ में से एक पिक निकाल कर आपको शेयर कर रही हूँ। तो आप माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है कि आप इसी क्षमा याचना को करो। यदि आपके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, तो माँ से भाव से भी आप क्षमा याचना कर सकते हैं। वो माँ है, माँ आपके भाव को जानती है ना। तो कोई इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती में वर्णित जो क्षमा याचना लेकर आई हूँ आप उसी को बोलो। तो किसी से कोई मेरा दबाव नहीं है, जिसकी जैसी भावना, जैसी इच्छा हो आप
वही सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं है, मुझे ऐसा फील हुआ माँ की आज्ञा से कि मुझे दुर्गा सप्तशती में जो माँ की क्षमा याचना दी है, मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूं। यदि आप इस क्षमा याचना को माँ से बोलना चाहें तो आप इसको नोटबुक में नोट कर लो। यदि आप माँ से भाव से भी बोल सकते हैं तो माँ उसको भी एक्सेप्ट करेगी। जैसा कि माता रानी जो भी आपकी इच्छा है, आप जैसे भी माँ से जुड़े हो भाव से कि मेरे से माँ जो भी सुबह से शाम तक गलती हुई है, आपकी पूजा में आराधना में गलती भूल चूक जो सबसे सिंपल तरीका है, आप उसको भी बोल सकते हो। दोनों कान पकड़ के आपको माँ से माफ़ी मांगनी है, हो सके तो नाक भी रगड़ना है। और यदि आप ये वाला क्षमा याचना करना चाहो जो माँ के पाठ में दिया है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। माँ दोनों से ही प्रसन्न होती है, माँ आपकी भाव की भूखी है। तो आपको वीडियो में यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड अगला टॉपिक किसके बारे में होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। एंड दुर्गा सप्तशती में जो आपके पाठ में मंत्र दिए हैं